नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024-25 का स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। देखिए, बहुत सारी छोटी-छोटी क्वेरीज होती हैं बच्चों की और छोटे-छोटे डाउट्स भी होते हैं, जो तैयारी के दौरान बच्चों को पता नहीं चल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर स्किल प्रिपरेशन। ठीक है, उसमें सबसे पहला तो होता है कि आप इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्केचिंग और डबलिंग करनी होती है। सही तरीका क्या है स्केचिंग और डबलिंग करने का, ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी स्पीड को कम टाइम के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब वो डिक्टेशन लिखते हैं, ड्यूरिंग डिक्टेशन पेज फोल्ड करते टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, लाइक उनके वर्ड छूट जाते हैं। और डिक्टेशन में जहाँ कहीं भी एक बार हमारे वर्ड हम छूटते हैं, तो फिर सारी डिक्टेशन ही खराब हो जाती है ना। और उसके बाद एक चीज और बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में, क्या कि ट्रांसक्रिप्शन जब हम ट्रांसक्रिप्शन को टाइप करते हैं, तो सही तरीका क्या होता है टाइप करने का। ठीक है, टाइप करने का साथ ही साथ मैच करने का, और टाइपिंग और मैचिंग करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं। इस वीडियो में ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। आपके स्किल टेस्ट को मतलब ये आखिरी के जैसे टाइम चल रहा है, अभी स्किल टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा पास आ गया है। तो आखिरी के टाइम पे इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी जो भी कमियाँ हैं, उनको दूर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए एसएससी आप लोगों के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में, साथ ही साथ आपके स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन में आपके साथ हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या फिर वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट टारगेट बैच को जो भी स्टूडेंट एनरोल करते हैं, वो स्पीड और एक्यूरेसी की अपनी बिल्कुल भी टेंशन को छोड़कर अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच के अंदर हम स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपके स्किल टेस्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो आपका अक्टूबर और नवंबर में जो एग्जाम प्रपोज्ड है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लक्ष्य बैच को एनरोल कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है या करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए आरंभ बैच है। यहाँ पे हम आपको बेसिक बुक कवर करवाते हैं 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है? जहाँ पर आपको दूसरे कोचिंग 6 महीने का टाइम लेते हैं सिर्फ बुक करवाने के लिए, हम यहाँ पर आपको 6 महीने में 80 की स्पीड आपकी करवा कर देंगे ईज़िली। जिसमें कि आपकी बुक इंक्लूड होगी इन 6 महीनों में। 6 महीने का टाइम है, इस 6 महीने के अंदर आपकी बुक प्लस 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ईज़िली कवर कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको चीज़ों को फ़ॉलो करना है, लाइक स्केचिंग और डबलिंग के रिगार्डिंग, और अपनी ट्रांसक्रिप्शन को टाइप करने और मैचिंग के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नोटपैड रख के हमें लिखना होता है, स्केच कैसे बनाना होता है, उसकी डबलिंग किस तरीके से करनी होती है, और उसके बाद जब हम ट्रांसक्रिप्शन को टाइप करते हैं तो नोटपैड कैसे रखते हैं। देन उसके बाद जब हमारा मैचिंग का काम होता है तो मैच करते टाइम हमें नोटपैड को किस पोजीशन में रखना होता है जिससे हमारा इजीली मैटर कंपेयर हो सके जो हमने ट्रांसक्राइब किया है। देखिए, ये स्केच बनाने का प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्केच कैसे बनाते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले तो हम नोटपैड को इस तरीके से सीधा रखेंगे, ठीक है, डिक्टेशन लिखते टाइम भी। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको इस तरीके से नोटपैड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है। अपनी सीट आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जब हम आउटलाइंस लिखते हैं तो जब आप इसको टाइप करते हैं ना मैटर को, तो टाइप करते टाइम नोटपैड बिल्कुल सीधा रहता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नोटपैड टेढ़ा करके लिखते हैं। देखो, कई सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। बताओ कैसे करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे लिखते हैं ना, सीधा करके लिखते हैं, या नोटपैड को ऐसे करके लिखते हैं, या फिर नोटपैड ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर हो जाती है हमसे गलती। क्यों? क्योंकि जब हम मैटर को टाइप करते हैं तो नोटपैड को हमें सीधा रखना होता है, ऐसे ना। उस टाइम पे तो हम इसको टेढ़ा रख के टाइप नहीं करते, तो हमारी आउटलाइंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है और यहाँ से हमारी गलतियाँ इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए नोटपैड को हम सीधा रख के लिखेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे स्केच। देखिए, स्केच को कैसे बनाना है। आपको यहाँ नोटपैड में लिखनी है शॉर्ट हैंड, इस इंग्लिश को देख के, और यहाँ से आपको जो वर्ड्स नहीं आएंगे वो यहाँ आप शॉर्ट हैंड से उसको देख लेंगे। उसको देखने के बाद भी जब आपको नहीं समझ आएंगे तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि जो हमारे बैच के प्रीमियम स्टूडेंट हैं वो हमें व्हाट्सअप कर देते हैं आउटलाइंस के, सर हमें ये आउटलाइन समझ नहीं आ रही है, बता दीजिए आप। चलिए, अब स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वो बच्चे जिनको नहीं पता है कि स्केच किस तरीके से बनाया जाता है। दिस क्वेश्चन देखो, इस तरीके से बोल बोल के स्केच बनाना होता है हमें। माय humble opinion should be
viewed from a different angle from which it was looked at and discussed here yesterday. Full stop. It is true that it is correct in principle that the railways whose entire capital at charge is drawn, that the railways general revenues should be able to make a good contribution to the general revenues, but in apply एक मिनट से दिस केयर देखूंगा, ठीक है सर। अब ये देखिए, जैसे अब स्केच बनाते बनाते किसी स्टूडेंट को कोई आउटलाइन नहीं आ रही तो क्या करेंगे, उस वर्ड्स को यहाँ से देखेंगे और यहाँ से उसकी आउटलाइन देखेंगे कि किस तरीके से वो बनाया गया है। इस तरीके से हम अपने स्केच को कंप्लीट करते हैं। जो वर्ड्स हमें आते हैं उनको हम इस तरीके से लिख लेंगे बोल बोल कर, और जो वर्ड्स हमें नहीं आते वो यहाँ से शॉर्ट हैंड से हेल्प लेके उनको लिख सकते हैं। अब इस स्केच को हम कंप्लीट करेंगे और मैं उसके बाद आपको बताऊँगा कि डबलिंग किस तरीके से करनी होती है। चलिए, ये मान लीजिए अभी आपका 400 वर्ड का स्केच पूरा हो गया। एक मिनट दिखाना कहाँ तक स्केच बनाया। मान लीजिए ये आपके 400 वर्ड पूरे हो गए समझाने के लिए, ठीक है। अब हमें इसकी डबलिंग करनी होती है बोल बोल के, टाइमर लगा के। अब इसकी बोल बोल कर डबलिंग करिए आप। This question, sir, in my humble opinion, should be viewed from a different angle from which it was looked at and discussed here yesterday. Full stop. It is true that it is correct in देखिए, जैसे यहाँ पर इनको अभी आउटलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से देख सकते हैं उस वर्ड को जो हमने क्या बनाया था, क्योंकि एक बारी में आउटलाइंस याद नहीं होती हमें। in principle that the railways whose entire capital at charge is drawn, that the railways general revenues should be able to make good contribution to the general revenues on in this applying this principle care must be। देखिए, डिक्टेशन लिखते टाइम ना, जब आप डिक्टेशन लिखोगे तो इस तरीके से लाइन डाल लेनी है। एक इस तरीके से पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना होता है हमें, ठीक है। ऐसे लाइन डाल के और इस तरीके से हमें पेज को फोल्ड करना होता है। अगर आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से पेज को फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो इस तरफ से आप पेज को फोल्ड करोगे ताकि डिक्टेशन लिखते टाइम आप पेज को फोल्ड कर सके। बहुत सारे बच्चों की ये गलतियाँ होती है कि जब डिक्टेशन लिखते हैं तो उनसे पेज मोड़ने के टाइम पर वर्ड छूट जाते हैं, है ना। प्ले करिए। अभी देखो, डिक्टेशन लिख के दिखाएंगे आपको कि डिक्टेशन लिखते टाइम कैसे बदलते हैं। लिखो। देखिए, यहाँ तक आ जाएंगे जैसे, तो ये पेज पकड़ा इन्होंने, इस तरीके से पेज को पकड़ते हैं। और बिल्कुल एंड में नीचे तक नहीं लिखना होता। जहाँ तक ये लिखकर बताएंगे 2-3 लाइन पहले तक बंद कर लेते हैं। और ध्यान से देखना कि पेज को कैसे फोल्ड करेंगे अब। इस तरीके से आपको पेज को फोल्ड करना होता है। ये होती है पेज फोल्ड करने की टेक्निक। इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, और जो पेज फोल्ड करते टाइम आपके डिक्टेशन में वर्ड छूटते हैं वो भी ठीक हो जाएगा इससे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब टाइप करते हैं, अब यहाँ पे आपने डिक्टेशन लिखनी, पेज फोल्ड करना। जब आपने डिक्टेशन लिख ली है तो आप ये मान लीजिए आपने डिक्टेशन लिख ली अपनी, ठीक है। अब टाइम आता है इसको ट्रांसक्राइब करने का। ट्रांसक्राइब करते टाइम नोटपैड की पोजीशन क्या होनी चाहिए और मैच करते टाइम नोटपैड को कैसे रखना होता है हमें, अब ये बताऊँगा मैं आपको आगे वीडियो में। देखिए, अभी हमने डिक्टेशन लिख ली थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें नोटपैड को रखना होता है जब हम टाइप करते हैं मैटर को। ये इस तरीके से पीसी आपको मिलेगा। ये आपका टैबलेट पीसी है जिसमें भी आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लैपटॉप ही रहेगा। इस तरीके से आपको नोटपैड रखना है अपना, बिल्कुल स्ट्रेट नोटपैड रखना है, बिल्कुल सामने इस तरीके से, ठीक है।
और अब आप टाइप करना स्टार्ट करिए और फिर देखिए टाइप इस तरीके से रख के आपको टाइप करना ताकि आपको गलती ना हो। और यही वजह है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोटपैड को सीधा रखना होता है आपको, नोटपैड को सीधा रखना आपको, क्योंकि जब आप टाइप करोगे तब भी तो नोटपैड देखिए बिल्कुल सीधा है ना, इस तरीके से। ये देखो सामने से देखो, ये देखिए इस तरीके से नोटपैड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तभी आप इजीली कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ राइट में रख लेते, राइट में रख के दिखाना एक बार, उधर रखो, राइट में लेफ्ट में। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे राइट में रखते हैं नोटपैड को, ये भी गलत है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे लेफ्ट में भी रखते हैं, ये भी गलत है। इसको देखने के लिए ना आपको गर्दन की आपकी मूवमेंट कंटिन्यू होती रहेगी, उसमें भी आपका टाइम जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमारे स्किल टेस्ट को क्लियर करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आपको ना तो ऐसे राइट में एक्सट्रीम रखना है, ना एक्सट्रीम ऐसे लेफ्ट में रखना है, ना एक्सट्रीम राइट में रखना है। आपको कैसे रखना है, बिल्कुल मॉनिटर के सामने। जब मेन स्किल में टाइप करोगे तब भी, और प्रैक्टिस करते टाइम भी आपको इसी तरीके से रखना है, बिल्कुल सामने, और फिर आपको टाइप करना है। टाइप करिए, आप इस तरीके से अपना मैटर टाइप कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, इस तरीके से आपकी टाइपिंग हो गई। अब मान लीजिए आपकी टाइपिंग हो गई है कंप्लीट, आपने मैटर को पूरा टाइप कर लिया है। अब आपके पास टाइम बचता है क्या, अब आपको इसे करना है मैच। तो मैच करने के लिए नोटपैड को कैसे रखेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, आगे वीडियो में ध्यान से देखना। देखिए ये होनी चाहिए आपकी मैच करने की पोजीशन, इस तरीके से मॉनिटर के इतनी पास आपका नोटपैड होना चाहिए जिससे कि आप मैच करेंगे। अब ये यहाँ से शॉर्ट हैंड को पढ़ेंगे और इससे मैच करेंगे कि क्या इन्होंने शॉर्ट हैंड में जो यहाँ पर लिखा था वही टाइप किया गया है एग्जैक्टली या नहीं, और साथ ही साथ अपनी छोटी छोटी टाइपिंग एरर को भी देखते चलेंगे, जिससे कि अब इसी को बोलते हैं असलियत में एक्यूरेसी, कि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आ रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। ठीक है, चलिए मैच करके दिखाइए कि किस तरीके से मैच करते हैं हम अभी। दिस क्वेश्चन, देखिए अब ये यहाँ से मैच करेंगे, अपने यहाँ से 3-4 आपने 4-5 वर्ड पढ़ लिए और यहाँ पे उसको मैच किया, क्या एग्जैक्टली हमने शॉर्ट हैंड में भी वही लिखा है, और मूव करेंगे हम यहाँ कर्सर से, ये हम इसको आगे कर्सर से मूव करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पोजीशन रहती है आपकी नोटपैड को मैच करने की, मैच करते टाइम और टाइप करते टाइम, इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया था। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें शॉर्ट हैंड में दूसरों से आगे बढ़ाने का काम करती हैं। सभी स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है अपने शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करने में, जो कि इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इतनी एक्यूरेट चीज़ें पता हो तो कम टाइम में भी आप शॉर्ट हैंड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं।